सबसे अहम दिन है वो है 3 आईपीओस की लिस्टिंग का। यतिन जी, आईपीओ 360 में कहां से शुरुआत कर रहे हैं आप? तो पीबी से शुरू करते हैं। पीबी फिनटेक, जो कि पॉलिसी बाजार के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये तीनों आईपीओ में सबसे बड़ा आईपीओ है। लगभग यहाँ आपने 5700 करोड़ के इशू की साइज देखी। 900 इशू प्राइस फिक्स हुआ है और ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ 120 से लेकर 150 रुपए तक के प्रीमियम की लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कि पॉलिसी बाजार का सवाल, ये इंश्योरेंस के कारोबार में है। दूसरी इकाई जहां आप लोन एग्रीगेशन देखते हैं, क्रेडिट कार्ड इशुएंस देखते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बिजनेस है कंपनी का। जहां तक कि सेल्स का सवाल है, लगभग 34% से पिछले 2-3 सालों से कंपनी अपना ग्रोथ बता रही है। पहले क्वार्टर में आपने काफ़ी ज़बरदस्त लॉस देखा था, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन जहां तक कि ई कॉमर्स बिजनेस का सवाल है, पॉलिसी बाजार में काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी देखें तो क्यूआईबी का पोर्शन लगभग 25 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था और ओवरऑल बेसिस पे लगभग 16 टाइम्स आपको पीबी इन्फोटेक सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। तो जहां तक कि पीबी फिनटेक का सवाल है, काफ़ी अच्छा यहां आपको लिस्टिंग गेन आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यतिन जी ये है कि जो नया निवेशक है उसके लिए ना कंपनी ने और ना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने कुछ टेबल पर छोड़ा है। तो जो पॉपअप आएगा वो ध्यान देते हैं कि आपको 120 और 130 की आवाज आती हुई लग रही है। चलिए, ये तो पॉलिसी बाजार की चर्चा हुई। अब सिगाची या एसजीएस की बात करते हैं शैल जी, क्योंकि हमने उसको रैंक किया है साइज के हिसाब से। तो लगभग 800 करोड़ का ये इशू था। पूरी की पूरी जो इशू थी वो ऑफर फॉर सेल थी। कोई फ्रेश पैसा कंपनी रेज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट इक्विटी निवेशक अपने शेयर बेचने को आ रहे थे। जहाँ तक कि प्रमोटर होल्डिंग का सवाल है, लगभग 50% की होल्डिंग उनकी रहेगी। लगभग FY21 में 320 करोड़ का सेल। और ये जो कंपनी है वो एस्थेटिक्स का काम करती है। जो आप गाड़ियों के डैशबोर्ड्स देखते हैं या वॉशिंग मशीन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक होता है जहां लुक्स देने हो, तो वो कंपनी ये काम करती है। और एसजीएस का जहां तक कि सवाल है, इनका इशू प्राइस है लगभग 542 रुपीज़ पर शेयर। और यहाँ भी शैल जी, अगर आप बाजार की माने और एक्सपर्ट्स की माने तो 80 से 100 रुपए तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। चलिए, तो इन 2 या 3 आईपीओस पर हम लोग बहुत ही पैनी नज़र रखते हुए देखेंगे। शरद अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं। शरद जी, नमस्कार और शुभ प्रभात। बताइए, इन 3 आईपीओस में से आपको अगर कुछ 1 या 2 पसंद आते हो लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर एक अच्छे बाउंस के लिए, तो उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग टारसन्स पर। तो पॉलिसी बाजार, सिगाची और एसजीएस एंटरप्राइजेस, कोई 1 या 2 आपको जो पसंद आते हो? देखिए, ब्रॉडर व्यू के हिसाब से लगता है पॉलिसी बाजार एक यूनिक पोजिशनड कंपनी है जो आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि हम इंश्योरेंस सेक्टर पे भी काफी पॉजिटिव हैं। तो हमें लगता है ग्रेजुअली एक रब ऑफ इफेक्ट वहां भी आना चाहिए, प्लस डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये तीनों में से मुझे लगता है पॉलिसी बाजार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत डिसेंट बेट होनी चाहिए, जहां स्केल प्ले करेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए। आपके सामने पॉलिसी बाजार पर एक मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं अवस्थी साहब, लेकिन एक और आईपीओ आज यतिन जी खुलता हुआ दिख रहा है, टारसन्स। बताइए, 1038 करोड़ का आईपीओ है, क्या क्या डिटेल्स आपके पास हैं? तो देखिए शैल जी, जहाँ तक कि टारसन का सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस में कंपनी है। कंपनी काफ़ी सारे रिसर्च में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, या आपको जब आप लैब में जाते हैं आपका ब्लड टेस्ट कराने, तो जो ब्लड जो कंटेनर में ड्रॉ होता है, वो सब चीज़ें कंपनी बनाती है। फार्मा लैब, सीआरओ, रिसर्च कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, वो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। लगभग 2/3 यानी 66% सेल्स डोमेस्टिकली है, 33% कंपनी अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। आईपीओ की अगर आप बात करें तो 635 से लेके 662 रुपए की, यानी 662 की अपर एंड पे प्राइस बैंड फिक्स हुई है। आज इशू खुल रहा है और कुल मिला के अगर आप इशू की साइज देखें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। 150 करोड़ का इसमें से फ्रेश इशू है। और जहां तक कि कंपनी के फाइनेंशियल्स का सवाल है, FY21 यानी पिछले साल में कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने 100 करोड़ का एबिटा किया था और लगभग 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं और जो टेस्ट ट्यूब प्रोडक्ट्स हैं, वो लगभग 90% सेल्स के बनते हैं।
यतिन जी, यहाँ पर ये जो आप 635 और 662 रुपए बता रहे हैं प्रति शेयर, ये फेस वैल्यू 2 का है। बिल्कुल। और 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। 30 साल पुरानी कंपनी है टारसन्स, और जो भी सामान हम लोग इस्तेमाल होते हुए देखते हैं ब्लड टेस्टिंग में या अन्य कई लेबोरेटरीज में, उसको टारसन्स बनाती है। मार्च 31 में 300 करोड़ इनकी टॉप लाइन थी FY21 में, और मुनाफा था 68 करोड़। ये पिछले 2 साल से लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अवस्थी साहब जुड़े हुए हैं। अवस्थी साहब, अब बताइए, टारसन्स हमारे सामने 662 का प्राइस है, क्या कीजिएगा? मिनिमम लॉट है 22 शेयर। देखिए, जैसा बाजार में यूफोरिया है स्पेस को लेके, और चूंकि कंपनी, जैसा आपने भी कहा, कि काफी पुरानी कंपनी है और रेगुलरली जिस साहब का फील्ड में कंपनी है वो भी अट्रैक्टिव स्पेस है, जो अगले 5-7 सालों तक लगभग 15-20% CAGR से ग्रो करेगा। तो ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो कह सकते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है। तो मुझे लगता है एक डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट है, क्योंकि आजकल बाजार में ज्यादातर लोग ऐसे सेफ कंपनीज खोज रहे हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें और एक लॉन्ग टर्म डिसेंट ग्रोथ हो। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स भी आ सकता है, जैसा यूफोरिया है स्टॉक में, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो सर्टेनली सब्सक्राइब है। 5 फैसिलिटीज टारसन्स की हैं, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में इनकी फैक्ट्रीज दिखेंगी। 30 साल पुरानी कंपनी है, और अवस्थी साहब की राय है कि आप यहां पर लंबी अवधि के लिए निवेश करें। प्राइस 635 से 662 रुपए प्रति शेयर, और ध्यान दीजिए ये फेस वैल्यू 2 है। 22 शेयर के लिए मिनिमम एप्लीकेशंस टारसन्स पर। ये हो रही है, उसमें सबसे छोटी कंपनी है सेगाची। 125 करोड़ रुपए का इशू, 163 रुपए का इशू प्राइस, और डिमांड देखिए QIB की तरफ से लगभग 86 टाइम्स यहाँ सब्सक्रिप्शन देखा। कुल मिला के 100 गुना का सब्सक्रिप्शन हमने इस IPO में देखा, क्योंकि काफी जबरदस्त इंटरेस्ट आपको रिटेल और HNI इन्वेस्टर से आता हुआ दिखाई दिया। पूरी तरीके से 125 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, और कंपनी जो है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जो यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं, वो कंपनी बनाती है। फूड और FMCG कंपनीज भी एक कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती है। लगभग 200 करोड़ की सेल के साथ कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन अपना प्रदर्शन दिखाया है। जहां तक कि IPO का सवाल है, 125 करोड़ रुपए रेस करने के बाद कंपनी अपनी कैपेसिटी लगभग 60% से बढ़ाने वाली है। तो ये एक बड़ी थीम है, जहां कंपनी केपेक्स करेगी, और आगे चलते हुए आपको बड़ी कैपेसिटी के साथ अच्छी अर्निंग्स आने की उम्मीद है। चलिए, अवस्थी साहब, कुछ राय सिगाची पर? देखिए, स्पेस तो अट्रैक्टिव है, बट जिन वैल्यूएशंस पे कंपनी ने शेयर दिए हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स भी होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से एक डिसेंट बेट है।